देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि रामचरितमानस का पाठ हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, इस पे किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, उत्तर उत्तर प्रदेश की जनता की, वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं निभा रही है। एक तरफ रामचरितमानस हो रहा है, दूसरी तरफ जो नमाज है वो कहाँ पे होगी, न कहाँ पे नहीं होगी, इन पे चर्चाएं हो रही है। तो सवाल ये है कि धर्म पे चर्चा हो रही है, आस्था पे चर्चा हो रही है, त्योहारों पे चर्चा हो रही है। अगर चर्चा नहीं हो रही है तो बेरोजगारी पे नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था पे नहीं हो रही है, महंगाई पे नहीं हो रही है, किसानों की फसल पे नहीं हो रही है। तो समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागना चाहती है, मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए वो धर्म, आस्था और सर, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिया है कि वे विशेष अभियान चलाकर उन वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेलवे और डिफेंस की ज़मीनों पे नज़र रखने के बाद, उनको उद्योगपतियों को, दूसरों को बेचने के बाद अब उनकी नज़र वक्फ की संपत्तियों पे, वक्फ की ज़मीन पे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को, अमीरों को वक्फ की ज़मीन देना चाहती है। इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लेके आया गया है और ये बात स्पष्ट हो जाती है जब वक्फ संशोधन बिल के 24 घंटे भी नहीं बीतते और उत्तर प्रदेश की सरकार वक्फ की संपत्तियों को चिन्हित करने का निर्देश देती है। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। माननीय न्यायालय इस पे निर्णय ज़रूर लेगा। जो भी कानून की कसौटी पे इस कानून को परखेंगे भी देश की न्यायपालिका, और समाजवादी पार्टी को भरोसा है, उम्मीद है देश की न्यायपालिका से कि उस देश की न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा। जो संशोधन विपक्ष चाहता था, जो जनता चाहती थी, वो संशोधन माननीय न्यायालय द्वारा जरूर होंगे। सर, बिल अभी लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, उसके ठीक बाद कांग्रेस के एमपी हैं मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम चीफ है असदुद्दीन अवैसी। इन दोनों नेताओं ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ चुनौती दी है और रुख अपनाया कोर्ट का। देखिए, बहुत से सदस्य माननीय न्यायालय चले गए हैं, बहुत से सदस्य माननीय न्यायालय जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत से दल माननीय न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि जब एक कानून आया है जिसको विपक्ष और देश की जनता ये कह रही कि वो असंवैधानिक है, तो उसकी परख, उसको कानून की जांच जो कानून के दायरे में होनी चाहिए, वो देश की न्यायपालिका ही कर सकती है और देश की न्यायपालिका में ये मामला गया है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के असंवैधानिक कार्यों पे देश की न्यायपालिका अंकुश जरूर लगाएगी। वक्फ बिल के समर्थन में जेडीयू में कहीं न कहीं दरार दिखती नजर आ रही है। पांचवें नेता कहीं न कहीं सामने आया है जो एनडीए और उसकी सहयोगी दल जेडीयू से अपना नाता खत्म किए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं और पार्टी के धर्म निरपेक्ष मूल्यों के साथ विश्वासघात किया गया, जिसकी वजह से लगातार हम पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, जो दल जिसने जनता का वोट लिया हो और उस जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया हो, ऐसे दल में अगर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी समझती है कि ये एक संदेश है जनता के द्वारा, उस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा अपने नेतृत्व को, कि वो फैसला गलत है। आपने जिनका वोट लिया, जिनके वोट के सहारे आप सत्ता में आए, आप उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है लोकतंत्र में जनता वो मालिक होती है और जनता जवाब देगी कौन पार्टी छोड़ रहा है, कौन पार्टी नहीं छोड़ रहा है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, बंगाल में रामनवमी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक जुलूस निकालना चाहती थी और जुलूस को लेकर तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं लोगों की मांग कर रहे थे कि जुलूस निकाला जाए। अंजनी पुत्र सेना की ओर से जुलूस को बंगाल में निकाला जा रहा था, जिसको बंगाल सरकार ने कहीं ना कहीं इजाजत नहीं दी। उसके ठीक बाद अब कोर्ट ने उस पर इजाजत दी है, हाई कोर्ट ने, और जुलूस निकालने की अनुमति दी है। ममता सरकार कहीं ना कहीं कह रही थी इससे लॉ एंड ऑर्डर पर इफेक्ट आएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं, जनता की सरकार है जो जनता के हित के लिए लगातार चुन के आ रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही हैं।
बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस तरह से वो धर्म और आस्था और परंपरा के नाम पे राजनीति कर रही, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बंगाल में एक जिम्मेदार सरकार है। रामनवमी का जुलूस हो, रामनवमी का त्यौहार हो या दूसरे त्यौहार हो, सभी त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से बंगाल में मनाए जाते हैं। और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि रामनवमी का त्यौहार भी बहुत धूमधाम से बंगाल में मनाया जाएगा। जहां तक किसी जुलूस का सवाल है, तो उस जुलूस की अनुमति ना देना, फिर न्यायालय जाना, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी अब नहीं करनी है, क्योंकि देश की न्यायपालिका का फैसला है। समाजवादी पार्टी को उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है।